2 दिनों के बाद बिरयानी खाई थी अपने टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अपने इस चैनल पे अपने ब्रेसेस की जर्नी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस पे। आप लोगों के कमेंट्स को ही मैंने आज सेलेक्ट किया है अपने इस वीडियो के लिए। जब मेरा टीथ एक्सट्रैक्शन किया गया था तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे उस वीडियो पर, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन और आंसर का वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों की इस क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूं। ये आंसर मैं अपने ट्रीटमेंट और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रही हूँ। जो मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा है 6 मंथ से, और मैंने भी ब्रेसेस लगाए हैं, मेरा सेरेमिक ब्रेसेस है, तो मैं जो अपना ट्रीटमेंट 6 मंथ से चल रहा है उसी हिसाब से मैं आज के आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाई हूँ और उसका आंसर देने वाली हूँ। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं हर मंथ का अपडेट अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। और साथ ही साथ आप कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी ब्रेसेस लगाए हुए कितने समय हो गए हैं और आपने कौन सा ब्रेसेस लगाया है और आप लोगों को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे किसी व्यूअर्स ने मुझे ये क्वेश्चंस कमेंट किया था, कैन आई गेट ब्रेसेस एट द एज ऑफ 33। तो मैंने भी लगभग इसी एज में ब्रेसेस लगाए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्रेसेस का कोई एज नहीं होता है। जैसे कि मैं पहले समझती थी कि ये टीनेजर्स में लगाने वाली चीज़ें हैं क्योंकि मैं बहुत ओवर एज में लगा रही हूँ, अप्रॉक्स 32 ईयर्स एज के बाद ही वैसा कुछ मैंने लगाया। तो पहले मैं भी यही समझती थी कि कम एज में लगाने वाली चीज़ें, लेकिन जब मैं अपने क्लिनिक जाती हूँ मेरे डेंटिस्ट के पास तो वहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स इवन सभी आते हैं और उन लोगों ने 30 प्लस 40 प्लस तक में भी ब्रेसेस लगाए हैं। और लेकिन ये एक चीज़ आपके गम टीथ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ब्रेसेस लगाने जा रहे हैं और अगर आप ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना ऑर्थोडोंटिस्ट से एक विजिट ज़रूर कीजिए और आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ही आपका सही ट्रीटमेंट बता पाएंगे। आपके गम्स, आपकी टीथ और आपके जॉ देखकर कि क्या आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जैसे ही आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको जो बताते हैं उस हिसाब से ही आपको अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरे एक व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन किया है, कैन आई ईट राइस एंड दाल आफ्टर अ टूथ एक्सट्रैक्शन। तो खाने की जो बात होती है टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद तो वो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है हम लोगों को। जैसे कि डॉक्टर हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि 24 आवर्स तक आपको बिल्कुल भी ठंडा खाना लेना है, गर्म खाना नहीं लेना है और साथ ही साथ सॉफ्ट चीज़ें खानी है। आपको हार्ड, क्रंची और स्पाइसी चीज़ें भी अवॉइड करनी होती है, जो मैंने भी किया था और मेरे टीथ बहुत जल्दी हील भी हो जाते हैं। ऊपर के भी 2 मेरे बहुत जल्दी हील हो गए थे और ये भी मेरा बहुत जल्दी हील हो गया। तो 24 आवर्स तक तो बिल्कुल भी आप अवॉइड कीजिए दाल चावल। और फॉलोइंग डेज मतलब 2 डेज एटलीस्ट 48 आवर्स तक आपको कड़ी चीज़ें, क्रंची चीज़ें, नॉर्मल फूड को अवॉइड करना है। सॉफ्ट खाना खाइए, कर्ड खाइए, आइसक्रीम खाइए, दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, सब ठंडा करके खाइए। 24 आवर्स तक कोल्ड खाना खाना होता है। 24 आवर्स के बाद आप गर्म चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि गर्म पानी से आपको दांतों की सिकाई भी करनी होती है। 48 आवर्स के बाद आप दाल चावल भी खा सकते हैं। और अगर आपके डेंटिस्ट ने कुछ स्पेशल एडवाइस दिया है तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और थर्ड कमेंट ये है, माई लोअर टीथ इज़ फाइन, कैन आई गेट ब्रेसेस ओनली ऑन माई अपर टीथ। तो हाँ, ऐसा होता है किसी किसी केसेस में कि आपको सिर्फ अपर या लोअर, अगर आपके लोअर की टीथ अच्छी है तो आप अपर में ओनली आप ब्रेसेस लगा सकते हैं। लेकिन ये भी आपके ऑर्थोडोंटिस्ट पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या बताते हैं। जैसे कि मेरे केस में भी सेम ऐसा ही था। मेरे ऊपर के जो दांत थे ये ऐसे और ये ऐसे, नीचे पे भी दांत मतलब इवन नहीं है, जैसे ऊपर नीचे ही है।
तो लेकिन उतना दिखाई नहीं देता और मुझे उतना प्रॉब्लम भी नहीं है। सामने के ही 2 टीथ ऐसे थे जो ख़राब थे। मैंने भी अपने डेंटिस्ट से यही बात की थी कि क्या मैं सिर्फ ऊपर में ब्रशेस लगा लूँगी, नीचे तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर से आपके 2 टीथ एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे और सेम ही आपको नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम नहीं बैठता है ना दांत। अगर मान लीजिए ऊपर आपके 20 है तो नीचे भी 20 होंगे, तो साथ में उसका सेट बैठता है। अगर आपके टीथ एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ऊपर और नीचे दोनों में ही ब्रशेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर टीथ एक्सट्रैक्शन किया जाता है और अगर नहीं तो फिर आप एक अपर में, जैसे कि आपको सिर्फ अपर में कुछ दांत ऊपर नीचे हैं तो उसको सेट करना है तो ऊपर ही ब्रेसेस लगाकर हो सकता है। लेकिन ये भी आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ही आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या आप वन साइड ही सिर्फ ब्रेसेस लगा सकते हैं या फिर आपको दोनों साइड लगाना पड़ेगा। 4th कमेंट जो है मेरा, जो क्वेश्चन है वो सेम 2nd क्वेश्चन जैसा ही है, मगर थोड़ा डिफरेंस है। हाउ मैनी डेज आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन कैन आई ईट रोटी और नॉर्मल फूड? ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है और मेरे भी कमेंट्स आए थे, कोई किसी व्यूवर्स ने मुझे ये पूछा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन को अपने वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। वैसे तो ऑर्थोडोंटिस्ट आपको 24 आवर्स तक सॉफ्ट फूड खाने बोलते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट फूड और ठंडा। यहाँ तक कि उन लोगों का एडवाइस होता है कि 48 आवर्स तक आप बिल्कुल भी कड़ी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट होता है ना, जो ब्लड जमते हैं हमारे जहाँ से टीथ निकाले जाते हैं वहाँ पे जो ब्लड का क्लॉट हो जाता है, अगर हम क्रंची चीज़ें, स्पाइसी सी चीज़ें, कड़ी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दे तो वो क्लॉट क्या होता है ना वहाँ से निकल जाएगा। तो ये एक ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम हो जाती है और ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम अगर हो गई तो उसे हील होने में 1 से 1.5 महीने तक का समय लग सकता है, जो कि आपकी हीलिंग 1 वीक में हो जानी चाहिए। 1 वीक में के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि आपने टीथ एक्सट्रैक्शन करवाया है, आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 दिन में ही सब कुछ खाना स्टार्ट कर दे तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। ये एक तरह का इन्फेक्शन भी हो जाता है और बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है, इसमें बहुत पेन होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे, यहाँ तक कि मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से भी इस बारे में बात की थी। तो एटलीस्ट आपको 48 आवर्स तक तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। सॉफ्ट चीज़ें खाइए, क्योंकि आपको जल्दी हील होना है तो सॉफ्ट चीज़ें खाइए। और अगर आप 3 डेज़, एटलीस्ट 3 डेज़ आप सॉफ्ट चीज़ें, सॉफ्ट खाना और अपने जहाँ से आपका टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है उसका बहुत केयर करते हैं 3 डेज़ तक, तो 3 डेज़ के बाद आप रोटी चावल वगैरह सब खा सकते हैं। मैं 2 दिनों के बाद बिरयानी खाई थी अपने टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद। मुझे लगा था मैं नहीं खा पाऊँगी। मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अपने। जब मेरा टीथ एक्सट्रैक्शन होता है तो मैं बहुत ज़्यादा केयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं गुनगुने पानी से गार्गल करना, सॉफ्ट चीज़ें खाना, मतलब मेडिसिन टाइम पर लेना, इतनी सारी चीज़ें मैं करने लगती हूँ। और बिल्कुल भी फोकस रहता है मेरा कि मेरी जो हीलिंग है वो जल्दी हो जाए, और मेरी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। मैं बता रही हूँ, मेरी हीलिंग 2 दिन में ही हो गई थी। मैं तीसरे दिन में बिरयानी भी खा ली और बिल्कुल भी 3 दिनों के बाद मैंने सब कुछ खाना स्टार्ट किया। शायद ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, कुछ लोगों के शायद हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है, इसलिए आपको एटलीस्ट 3 डेज तो फॉलो करना है। और 1 वीक के बाद अगर आप 1 वीक तक इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है, अल्कोहल भी नहीं लेना है, स्मोकिंग भी नहीं करनी है। अगर 1 वीक तक आप सब कुछ फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद बिल्कुल भी सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि अल्कोहल वाला आपको माउथ वॉश भी यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करें। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था, डज टूथ एक्सट्रैक्शन हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द आईज? मैंने भी बहुत बार ये सर्च किया, क्योंकि मैंने सुना था किसी जगह पे कि टूथ एक्सट्रैक्शन से आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैंने भी बहुत सर्च किया था इसको। तो जहाँ तक पता लगा मुझे कि नहीं, इसके आइज़ से कोई कनेक्शन नहीं है टूथ का।
क्योंकि टूथ के जो नर्व्स होते हैं वो अलग होते हैं और आइस का बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग जब दूध को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारी स्वेलिंग क्या होती है ना, माउथ में होती है। कभी कभी कुछ लोगों में चिक्स पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे पेन फील होता है और माउथ पे तो होता है। मुझे तो चिक्स पे पेन नहीं फील हुए, मेरे बस माउथ पे जहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया गया था उधर ही स्वेलिंग थी, उधर ही पेन फील हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों को चिक्स पे पेन फील होते हैं, उसके वजह से आइस के साइड पे भी पेन फील हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है आइज़ पर। लेकिन अगर आपके आइज़ में कुछ रेडनेस आ गया है और ज़्यादा पेन है तो ये एक इमरजेंसी हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कांटेक्ट करें या फिर किसी आई डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ये मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ब्रेसेस की 6 मंथ की टाइटनिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।